नमो नमः, हरि ओम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कालिदास संस्कृत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, वर्णाह। किसी भी भाषा को जानने के लिए आप सब जानते हैं कि वर्णों की आवश्यकता या उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, या भाषा का सबसे छोटी जो मूल ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। तो जो संस्कृत की जो वर्णमाला के जो वर्ण हैं वो कुछ अन्य भाषाओं के वर्णों से भिन्न इसलिए है क्योंकि ऐसा कहते हैं और ऐसा वास्तविकता में ये है कि जो इन वर्णों की उत्पत्ति कुछ इस तरह से हुई है कि नटराज भगवान शिव ने अपने डमरू से 9 और 5 बार बजाने पर इन 14 ध्वनियों का उद्गम हुआ है। तो आज हम आइए पढ़ते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक के अंदर ये इन वर्णों के उद्गम के बारे में बताया गया है कि नटराज राजो, नटराज नटराजाओं के भी राजा भगवान शिव महेश्वर, सनकादि सिद्धा सनकादि ऋषियों के काम सिद्धा उद्धर्तुम कामनाओं को सिद्ध करने के लिए, नृतावसाने नृत्य की समाप्ति पर होने वाली है इस स्थिति में ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ढक्काम डमरू को 9 और 5 बार ननाद बजाया। एतद विमर्शे, तो इस ध्वनि के विमर्श करने पे शिव सूत्र जालम, ये 14 ध्वनियां जो शिव सूत्र जाल पे इनका उद्गम हुआ। इन 14 ध्वनियों को 14 सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है पाणिनीय अष्टाध्यायी में। पाणिनीय व्याकरण के अंदर 14 सूत्र ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार है। आइए अब हम माहेश्वरी सूत्र, इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान महेश्वर यानी शिव से ही उत्पन्न हुए, तो माहेश्वर सूत्राणी है। आइए अब हम इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का एक बार उच्चारण करते हुए इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। अयुण रील रिक ए ओंग ऐ औच, ये जो प्रारंभ में 4 सूत्र हैं इनको अच कहते हैं। अच या अर्थात स्वर। हय वरट लण यम गणनम झभय घड़ धश जब गड़ दश खप छ ठ थ चटतौ कपय श श सर हल, ये सब हल वर्ण है यानी व्यंजन। तो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं वो अच कहलाते हैं जिनको स्वर कहते हैं, और बाकी अतिरिक्त 10 सूत्र हैं वो हल वर्ण यानी व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम अच और हल वर्णों के बारे में पढ़ेंगे जिनको स्वर और व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए और संस्कृत को सरल तरीके से सीखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।